अगर कोई बहुत ज्यादा समझ वाला होता तो वे साफ महसूस कर सकते थे कि ऊपर से गाढ़ा पेस्ट जैसा चांदी का लिक्विड बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उस चमक के नीचे वह बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा था। और इस चांदी के समुद्र के किनारे पर एक ऊंची चांदी की पत्थर की पट्टिका खड़ी थी। उसकी सतह पर कई नाम लिखे थे, हालांकि यह साफ नहीं था कि वे किस लिए थे। रिप। अचानक सिल्वर वर्ल्ड में एक खाली जगह अचानक एक जोर से फट गई, जिससे एक खास ब्लैक होल बन गया और फिर अंदर से कई आकृतियां बाहर निकलीं। ये आकृतियां ठीक स्वर्ग पंख शिखर हेड और दूसरी थीं। कितनी घनी बिजली वाली एनर्जी! जैसे ही यश इस सिल्वर वर्ल्ड में पहुंचा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि इस सिल्वर वर्ल्ड के आसमान और धरती बहुत ज्यादा घनी बिजली वाली एनर्जी से भरे हुए हैं। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट जिसने बिजली वाली कल्टीवेशन टेक्निक सीखी हो यहाँ कल्टीवेट करे, तो उसे आधी मेहनत में जरूर दोगुना रिजल्ट मिलेगा। क्या यह आसमानी बिजली कुंड है? यह सच में एक शानदार खजाने की जमीन है, यश चिल्लाया। हे, यह अभी आसमानी बिजली कुंड नहीं है। यह बस एक आर्टिफिशियल सीक्रेट रेल्म है जहां आसमानी बिजली कुंड स्टोर है। आगे जो सिल्वर ओशन है वही असली आसमानी बिजली कुंड है, वंशिक ने मुस्कुराते हुए यश को उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। यश ने वंशिक की नजर का पीछा किया और आगे देखा, चांदी जैसा समंदर देखा और उसके अंदर जबरदस्त एनर्जी को महसूस किया। उसकी आंखों में तुरंत एक जोशीला आग जैसा भाव आ गया। कितनी घनी एनर्जी! अगर मैं सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर से यह सारी एनर्जी खा जाऊं तो मैं पक्का कई जीन जगा दूंगा। तब तक भले ही मैं मूल सागर क्षेत्र तक न पहुंच पाऊं, मैं गहन लोक के 9वें लेवल की कल्टीवेशन तक पहुंच सकता हूं। उस लेवल की कल्टीवेशन के साथ कैसा अमीश! मैं उसे थप्पड़ मारकर मार सकता हूं। यश ने लालच से सोचा। बेशक उसने सिर्फ इसके बारे में सोचा था, वह असल में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह आसमानी बिजली कुंड की सारी एनर्जी सोख लेता तो स्वर्ग पंख पीक हेड शायद उसे पीट पीट कर मार डालता। इसके अलावा इस आसमानी बिजली कुंड की एनर्जी बहुत ज्यादा हिंसक थी। अगर वह लालच में इसे एक ही बार में निगल लेता तो वे हिंसक एनर्जी शायद उसे जिंदा ही उड़ा देती। यहाँ तक कि क्रिएशन डिवाइन बॉडी, जिसमें 4 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स थे, भी इसे झेल नहीं पाती। वह सिल्वर स्टील क्या है? अचानक यश की नजर आसमानी बिजली कुंड के पास रखे बड़े सिल्वर स्टील पर पड़ी और उसने उत्सुकता से पूछा। वंशिक ने बताया, उस सिल्वर स्टील को तियानले रिकॉर्ड स्टील कहते हैं। इसमें हर सेशन में आसमानी बिजली कुंड में एंटर करने वाले हर व्यक्ति के नाम रिकॉर्ड होते हैं। रैंकिंग इस बात से तय होती है कि वे आसमानी बिजली कुंड में कितने समय तक टिके रहते हैं। रैंकिंग जितनी ज्यादा होगी, वे आसमानी बिजली कुंड में उतने ही ज्यादा समय तक टिके रहेंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें ज्यादा फायदे मिलेंगे और उनका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तियानले रिकॉर्ड स्टील को 3 टियर में बांटा गया है, जो आसमानी बिजली कुंड के बाहरी, बीच वाले और गहरे एरिया के हिसाब से हैं। बाहरी एरिया सबसे आसान है, बीच वाला थोड़ा ज्यादा मुश्किल है और गहरा एरिया सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। तो ऐसा ही है। यश ने समझ में सिर हिलाया और तियानले रिकॉर्ड स्टेल के ऊपर की तरफ देखा। उसने ऊपर 3 अक्षर लिखे देखे, तनुज, उसके बाद गहन रेन 6th लेवल कल्टीवेशन और 10 दिन का समय। यह तनुज कौन है? वह आसमानी बिजली कुंड के सबसे गहरे हिस्से में 10 दिनों तक कल्टीवेट कैसे कर सकता है? यश के चेहरे पर हैरानी दिखी। हालांकि वह कभी आसमानी बिजली कुंड में नहीं गया था, लेकिन इससे उसे उसके सबसे गहरे हिस्से का डर जानने से कोई नहीं रोक पाया। वह जगह गहन लोक 9वें लेवल पीक का कल्टीवेटर भी शायद एक दिन भी नहीं टिक सकता था।
यह तनुज सिर्फ गहन रेम छठे लेवल की कल्टीवेशन के साथ वहां 10 दिनों तक कल्टीवेट कर सका, जो बस हैरान करने वाली बात थी। कहने की जरूरत नहीं, यह तनुज पक्का एक बहुत ताकतवर जीनियस था। तनुज की बात करते हुए वंशिक की आंखों में तुरंत इज्जत दिखी और उसने कहा, सीनियर ब्रदर तनुज को हमारे स्वर्ग पंख शिखर की स्थापना के बाद से सबसे ताकतवर जीनियस कहा जा सकता है। जब वह पहली बार सेक्ट में आया तो उसने 115वें सेशन का न्यू टैलेंट किंग जीता, जिसमें वह कभी न हारने वाला था। वंशिक ने धीरे धीरे एक जीनियस की मशहूर कहानी सुनाई। सीनियर ब्रदर तनुज अब कहाँ है? क्या वह ट्रू शिष्य बन गया है, या वह पहले ही जेड गेट छोड़कर ईस्टर्न रीजन चला गया है? यश ने हैरानी से पूछा। नहीं, वंशिक के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, जब स्वर्ग पंख शिखर ने आयरन ब्लड सेक्ट को घेरा था तो वे एक जाल और घात में फंस गए थे। सीनियर ब्रदर तनुज ने स्वर्ग पंख शिखर शिष्य के पीछे हटने की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इतने टॉप जीनियस के लिए कितनी अफसोस की बात है। यह सुनकर यश के चेहरे पर तुरंत अफसोस दिखा। तनुज ने जो दमदार काबिलियत दिखाई, उससे वह जरूर भविष्य में मूल सागर क्षेत्र का एक्सपर्ट और स्वर्ग पंख शिखर का एक पिलर बनेगा। लेकिन अफसोस, स्वर्ग को जीनियस से जलन हुई और वह बहुत जल्दी गिर गया। जिन चेलों को आसमानी बिजली कुंड में जाने की जगह मिली है, प्लीज आ जाओ। इसी समय स्वर्ग पंख पीक हेड की आवाज आई। यश भीड़ से बाहर निकला। उसके साथ 2 और लोग थे, एक मेल और एक फीमेल। मेल का नाम विवंश था, जिसके पास गहन लोक 9th लेवल की कल्टीवेशन थी, और फीमेल का नाम लाबिया था, जिसके पास भी गहन लोक 9th लेवल की कल्टीवेशन थी। वंशिक के अलावा ये दोनों स्वर्ग पंख शिखर के सबसे मजबूत इनर सेक्ट शिष्य थे, जिनके पास बहुत ज्यादा ताकत और शानदार टेक्निक थी। हे, मुझे आखिरकार अब सीनियर सिस्टर के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। लाबिया की पर्सनैलिटी खुशमिजाज थी। यश को अपने पास खड़ा देखकर उसने तुरंत बड़ी बहन जैसा बर्ताव किया और कहा, जूनियर ब्रदर, जल्दी से मुझे सीनियर सिस्टर कहो। सीनियर सिस्टर, यश ने एक अजीब सी मुस्कान दी और पुकारा। हे, कितनी बात मानने वाला है। लाबिया खुशी से भर गई और यश का सिर घुमाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने टाल दिया। तुम विवंश ने लाबिया को बेबस नजर से देखा और यश की तरफ माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर ब्रदर यश, उसकी बात मत मानो। लाबिया पिछले सेशन में सबसे आखिर में शामिल हुई थी, इसलिए हम उसे हमेशा जूनियर सिस्टर कहते थे। वह हमेशा इस टाइटल से नाखुश रही है। अब जब तुम शामिल हो गए हो तो उसे सीनियर सिस्टर बना दिया गया है, इसलिए वह थोड़ी बहक गई है। कोई बात नहीं, यश मुस्कुराया। तुम लोग यहाँ बातें मत करो, जल्दी से आसमानी बिजली कुंड में जाओ। इस समय स्वर्ग पंख शिखर हेड ने उनसे कहना शुरू किया। हाँ। यश और बाकी 2 लोगों ने सिर हिलाया और आसमानी बिजली कुंड की तरफ चल दिए। जैसे ही वे आसमानी बिजली कुंड के किनारे गए, विवंश ने अचानक कहा, जूनियर ब्रदर यश, हालांकि बाहर अफवाहें हैं कि आपके पास सिर्फ एक स्टार एप्टीट्यूड है, जिस तरह से आपने जूनियर ब्रदर वंशिक को हराया, मैं, आपका सीनियर ब्रदर, उस अफवाह पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आप निश्चित रूप से एक स्टार एप्टीट्यूड जितने आसान नहीं हैं और आपके पास असाधारण तरीके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे साथ मुकाबला करने के लिए पर्याप्त कॉन्फिडेंट हैं, यह देखने के लिए कि आसमानी बिजली कुंड में कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। कोई जितनी देर आसमानी बिजली कुंड में रहेगा, उतनी ही ज्यादा आसमानी बिजली सोखेगा और उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। इसलिए विवंश ने यह कंपटीशन रखा।
इस उम्मीद में कि हर कोई आसमानी बिजली कुंड में ज्यादा देर तक रह सके, स्वर्ग पंख शिखर के लिए और ज्यादा जीनियस एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर सके और इसकी गिरावट को उलट सके। चूंकि सीनियर भाई कंपटीशन करना चाहते हैं, तो जूनियर भाई भी नेचुरली आपके साथ आखिर तक जाएगा। यश नेचुरली ऐसे हेल्दी कंपटीशन को मना नहीं करेगा। मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूं, लाबिया ने जल्दी से किनारे से कहा। अच्छा, तो हम तीनों को कंपटीशन करने दो। मैं पहले जाऊंगा। विवंश जोर से हंसा और अपने शरीर के एक मूवमेंट से वह रोशनी की एक लकीर में बदल गया और आसमानी बिजली कुंड में दौड़ पड़ा। लॉप! एक चांदी जैसी सफेद लहर उठी जिसने उसके शरीर को ढक लिया। फिर चांदी जैसी सफेद लहर वापस आसमानी बिजली कुंड में गिर गई और उसका रूप भी गायब हो गया, क्योंकि वह पहले ही आसमानी बिजली कुंड के अंदर जा चुका था। जूनियर ब्रदर, मैं भी पहले जाऊंगी, लाबिया यश को देखकर मुस्कुराई। फिर उसका नाजुक शरीर हिला, उसके जेड पैर गहरे कदमों से चलने लगे और वह आसमानी बिजली कुंड में घुस गई। स्वर्ग पंख शिखर का आसमानी बिजली कुंड पूरे जेड गेट में मशहूर है। मुझे उम्मीद है कि इसके असर मुझे निराश नहीं करेंगे। विवंश और लाबिया दोनों के आसमानी बिजली कुंड में घुसने के बाद यश भी आसमानी बिजली कुंड में चला गया। आसमानी बिजली कुंड के अंदर घुसते ही पल्प जितनी मोटी, चांदी जैसी विशाल एनर्जी ज्वार की तरह उठी, जिसने यश के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। यश की स्किन के पोर्स के पीछे पीछे अजीब एनर्जी के निशान उसके शरीर में बहने लगे। तुरंत यश को लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। उसके हाथ पैर और हड्डियों में झुनझुनी फैल गई, लेकिन यह असहज नहीं था, बल्कि यह बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा कि मशहूर आसमानी बिजली कुंड से उम्मीद थी, इसके असर सच में बहुत अच्छे हैं। यश साफ महसूस कर सकता था कि सिल्वर एनर्जी के असर में उसकी फिजिक काफी तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि इस तरक्की की रफ्तार से यश बहुत खुश नहीं था। हालांकि आसमानी बिजली कुंड के बाहरी हिस्से में मौजूद आसमानी बिजली हल्की और आसानी से सोखने वाली है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और यह मेरी कल्टीवेशन की जरूरतों को पूरा नहीं करती है। मुझे डर है कि सिर्फ आसमानी बिजली कुंड के बीच और गहरे हिस्सों में मौजूद आसमानी बिजली ही मेरी जरूरतों को पूरा कर सकती है। अपने विचारों पर अमल करते हुए यश एक फुर्तीली मछली की तरह आगे बढ़ा और आसमानी बिजली कुंड की गहराई की ओर बढ़ा। जैसे ही यश आसमानी बिजली कुंड में और अंदर गया, इस समय काला पंख शिखर पर एक शानदार महल के अंदर कमीने 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 जान से मारने की तीव्र इच्छा से भरी गुस्से वाली दहाड़े पूरे बड़े हॉल में लगातार गूंज रही थीं। बैंग बैंग बैंग! एक भयंकर आभा तूफान की तरह पूरे हॉल में तेजी से फैल गया। सब कुछ, यहां तक कि शून्य लोक भी, उस आभा की आड़ में धूल में मिल गया। बहुत ज्यादा हिंसक स्पेशियल लहरें लहरों की तरह निकलीं। वे स्पेशियल लहरें बहुत ज्यादा भयंकर थीं। यहां तक कि गहन लोक के 9वें लेवल का एक्सपर्ट भी शायद उनका सामना नहीं कर पाएगा। अगर वे धमाके में फंस जाते तो भले ही वे मरते नहीं, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो जाते। वह हिंसक रूप से भयंकर ऑरा हॉल में पालथी मारकर बैठे सफेद कपड़ों में एक दुबले-पतले व्यक्ति से निकल रहा था। अगर यश यहाँ होता तो वह उसे जरूर पहचान लेता। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अमीश था, जो फॉर पीक्स टॉप 10 लिस्ट में पहले नंबर पर था। धत तेरे कमीने! मेरे चेले अमीश को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कुत्ते जैसी है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अमीश के चेहरे पर खतरनाक और खतरनाक मारने का इरादा था। काश वह अभी हॉल से बाहर निकलकर यश को ढूंढकर मार देता। अमीश ने गहरी सांस ली, इस इच्छा को दबाते हुए।
वह इस समय ब्रेक थ्रू के लिए एक जरूरी मोड़ पर था और जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकता था। ब्रेक थ्रू का यह मौका छोड़कर ही वह यश का पीछा कर सकता था और उसे मार सकता था। लेकिन अमीश के लिए सिर्फ एक यश को मारने के लिए ब्रेक थ्रू का मौका छोड़ना ऐसा था जैसे 10 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन को फेंककर एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन लेना, बिल्कुल नामुमकिन। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अकेलापन नहीं छोड़ सकता? जानवर, मैं अमीश तुम्हें मारना चाहता हूँ और मुझे खुद ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। अमीश ने दांत पीसते हुए एक डरावनी बात कही, फिर हल्के से पुकारा, कोई? सीनियर ब्रदर काले कपड़ों में एक नौजवान हॉल में आया और बिना किसी भाव के एक घुटने पर बैठ गया। जाओ, इन सभी लोगों को मेरे लिए पकड़ो। उन्हें पकड़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह से परेशान करो, फिर मेरे अकेलेपन से निकलने का इंतजार करो ताकि मैं उनसे निपट सकूं। अमीश ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और उसकी आस्तीन से क्यूई का एक गोला निकला जो उस खाली जगह में 5 धुंधली तस्वीरों में बदल गया। यश, अवनी, दीप, शिवानी और मयूर। समझ गया, काले कपड़ों में नौजवान ने कठपुतली की तरह बेपरवाही से सिर हिलाया, फिर मुड़कर हॉल से चला गया। काले कपड़ों में पीछे हटते हुए उस जवान आदमी को देखकर अमीश के होठों पर एक बेरहम मुस्कान आ गई। यश नाम का वह जानवर जिसके पास गहन रेन 4th लेवल कल्टीवेशन है, असल में मेरी ताकत से बने रूप का सामना कर सकता था। उसके पास कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से वह निश्चित रूप से सौरभ का विरोधी नहीं होगा। सौरभ की ताकत मेरी कल्टीवेशन के 60% के बराबर है। स्वर्ग पंख शिखर, सिल्वर सीक्रेट रेल्म, आसमानी बिजली कुंड के पास। देखो, सीनियर ब्रदर विवंश और जूनियर सिस्टर लाबिया के नाम तियानले रिकॉर्ड स्टेल पर आ गए हैं और जूनियर ब्रदर यश का नाम भी आ गया है। मुझे हैरानी है कि वे आसमानी बिजली कुंड में कितने दिन टिक पाएंगे और उन्हें किस तरह की रैंकिंग मिलेगी। हालांकि सीनियर ब्रदर विवंश और जूनियर सिस्टर लाबिया हमारे स्वर्ग पंख शिखर के सबसे मजबूत जीनियस शिष्य हैं, लेकिन पहले के स्वर्ग पंख शिखर के टॉप जीनियस शिष्य की तुलना में वे अभी भी थोड़े कमजोर हैं। मेरा अंदाजा है कि वे तियानले रिकॉर्ड स्टेल के दूसरे एरिया में ज्यादा से ज्यादा टॉप 10 रैंकिंग हासिल करेंगे। जहां तक यश की बात है, हालांकि अफवाह है कि उसके पास सिर्फ एक स्टार एप्टीट्यूड है, वह हर तरह से रहस्यमयी है। मेरा अंदाजा है कि उसके रिजल्ट कमजोर नहीं होंगे, लेकिन वे बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं होने चाहिए। उसे दूसरे एरिया में भी ज्यादा से ज्यादा टॉप 10 रैंकिंग हासिल करनी चाहिए। अगर वे तीसरे एरिया में रैंकिंग हासिल कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। हमारे स्वर्ग पंख शिखर पर कई दशकों से कोई ऐसा जीनियस नहीं आया जो तीसरे एरिया में जा सके। तीसरे एरिया में जाने के लिए किसी में जबरदस्त काबिलियत और ताकत होनी चाहिए। हालांकि सीनियर ब्रदर विवंश, जूनियर सिस्टर लाबिया और जूनियर ब्रदर यश सभी में अच्छी कल्टीवेशन है, लेकिन शायद वे तीसरे एरिया में जाने के काबिल नहीं हैं। आसमानी बिजली कुंड के पास खड़े तियानले रिकॉर्ड स्टेल को देखकर वहां मौजूद स्वर्ग पंख शिखर के शिष्यों ने जोश में चर्चा की। एक लगभग 12 स्टार का काबिलियत। तियान्यू पीक हेड भी चुपचाप तियानले रिकॉर्ड स्टेल को देख रहा था। उसका दिल उम्मीद से भर गया था क्योंकि उसने मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद है कि वह कोई चमत्कार कर सकता है। आसमानी बिजली कुंड के अंदर तेजी से घूमते हुए यश जल्दी से बाहरी इलाके से गुजरा और बीच के इलाके में पहुंच गया। तुरंत ही आसमान से बिजली का एक झोंका आया जो बाहरी इलाके के गर्जने से दर्जनों गुना ज्यादा तेज था और उसने यश को घेर लिया। हालांकि यहाँ आसमानी बिजली बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है।
सेंट्रल रीजन में आसमानी बिजली इतनी खतरनाक थी कि गहन रियन 6th लेवल पर एक मार्शल आर्टिस्ट को आसानी से बुरी तरह घायल कर सकती थी, लेकिन जब यह यश पर गिरी तो उसे बस थोड़ा सा मामूली दर्द हुआ। यश, जिसने क्रिएशन डिवाइन बॉडी को चौथे लेवल के क्रिएशन डिवाइन मार्क रियन तक कल्टीवेट किया था, उसकी फिजिक इतनी जबरदस्त थी कि गहन लोक 9वें लेवल का एक्सपर्ट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जबकि इस सेंट्रल रीजन में आसमानी बिजली आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए खतरनाक थी, यश के लिए यह मामूली थी। यहाँ आसमानी बिजली अभी भी मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। मेरा मकसद तीसरा एरिया है, हालांकि एक एक टुकड़ा खाना चाहिए और एक बार में मोटा नहीं होना चाहिए। तीसरे एरिया में जाने से पहले मैं यहाँ आसमानी बिजली के हिसाब से खुद को ढाल लूंगा। यह सोचकर यश पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने एक कल्टीवेशन हैंड सील बनाई। उसके सिर के ऊपर से एक स्पिरिचुअल लाइट निकली जो सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर की एक फैंटम इमेज में बदल गई। तुरंत एक भयानक भक्षण करने वाली शक्ति फूट पड़ी, जिसने पागलों की तरह आसपास की बढ़ती हुई स्वर्गीय थंडर पावर को सोख लिया। जैसे ही विशाल स्वर्गीय थंडर पावर उसके शरीर में घुसी, यश का शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ एक चमकदार चांदी की चमक से ढक गया। चांदी की रोशनी बिजली के आर्क की तरह कभी कभी उसके रोमछिद्रों से निकलती थी, जिससे यश एक पुराने थंडर गॉड जैसा राजसी और विस्मयकारी लगता था। स्वर्गीय थंडर पावर के लगातार सोखने के दौरान यश का शरीर और भी सख्त हो गया और उसके सीने के हिस्से में एक 5वां क्रिएशन डिवाइन मार्क हल्का सा जम रहा था। उसी समय उसका कल्टीवेशन भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे रियन बैरियर को तोड़ते हुए और गहन लोक 5th लेवल कल्टीवेशन की ओर बढ़ रहा था। इसके अलावा इस आसमानी बिजली की मदद से यश का थंडर इंटेंट असल में बेहतर होने लगा और 40% मास्टरी की ओर बढ़ने के संकेत और ट्रेंड दिखने लगे। ये तरक्की बस थोड़ी थोड़ी लग रही थी, लेकिन सब मिलाकर ये बहुत ज्यादा तरक्की दिखा रही थी। यश की कल्टीवेशन बहुत तेजी से और हैरान करने वाली स्पीड से बेहतर हो रही थी। उसे पता भी नहीं चला, 12 दिन बीत गए। प्लॉप प्लॉप। आसमानी बिजली कुंड में, जहां चांदी की लहरें शांति से घूम रही थीं, अचानक 2 धमाकेदार आवाजें गूंजीं। फिर ड्रैगन जैसे 2 चांदी के पानी के कॉलम आसमान में उछले। जैसे ही चांदी के पानी के कॉलम ऊंचे आसमान में उड़े, उनमें से 2 आकृतियां निकलीं। ये सीनियर ब्रदर विवंश और जूनियर सिस्टर लाबिया हैं। वे पहले ही बाहर आ गए हैं। जल्दी से तियानले रिकॉर्ड स्टेल देखो कि उन्हें क्या स्कोर मिला है। सीनियर ब्रदर विवंश दूसरे एरिया में 6ठे स्थान पर हैं और जूनियर सिस्टर लाबिया दूसरे एरिया में 7वें स्थान पर हैं। जैसा कि हमारे स्वर्ग पंख शिखर के जीनियस से उम्मीद थी, यह उनका आसमानी बिजली कुंड में पहली बार प्रवेश है, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। आसमानी बिजली कुंड से जो 2 लोग निकले, वे असल में विवंश और लाबिया थे। आसमानी बिजली कुंड में 12 दिनों तक कल्टीवेट करने के बाद वे आखिरकार अपनी लिमिट तक पहुंच गए और बाहर निकलने पर उन्होंने दूसरे एरिया में 6ठा और 7वां स्थान हासिल किया। ऐसे नतीजे अगर स्वर्ग पंख शिखर के पिछले पीक के दौरान देखे जाते तो शायद मामूली होते, लेकिन अभी गिरते स्वर्ग पंख शिखर के लिए यह पहले से ही एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। जूनियर सिस्टर लाबिया, ऐसा लगता है कि यह कंपटीशन आपके सीनियर ब्रदर ने जीता है। विवंश ने अपने बगल में लाबिया को देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ दिनों पहले की तुलना में उसके शरीर से निकलने वाला ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल था, जो पहले से ही हाफ स्टेप मूल सागर क्षेत्र के बहुत करीब था। तुम जीत गईं। दिन में सपने देखना बंद करो। लाबिया को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी नाजुक नाक सिकोड़ ली और हल्की सी खर्राटे लिए।
उसका ऑरा भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था, विवंश से बस थोड़ा ही कम, और वह भी हाफ स्टेप मूल सागर क्षेत्र तक पहुंचने के करीब थी। लाबिया की बातें सुनकर विवंश ने इधर उधर देखा और यश का कोई निशान न देखकर उसके चेहरे पर तुरंत हैरानी आ गई। क्या जूनियर ब्रदर यश अभी तक बाहर नहीं आया? हाँ, जूनियर ब्रदर यश अभी भी आसमानी बिजली कुंड में है। आसपास के स्वर्ग पंख शिखर चेलों ने सिर हिलाया। मेरा गहन लोक 9वें लेवल का पीक रेल्म आसमानी बिजली कुंड में सिर्फ 12 दिन ही टिक सका। जूनियर ब्रदर यश सिर्फ गहन रेल्म 4थे लेवल का पीक रेल्म होने के बावजूद आसमानी बिजली कुंड में मुझसे ज्यादा देर तक टिका रहा। यह आदमी बहुत अजीब है। विवंश हैरान रह गई। मुझे भी लगता है कि जूनियर ब्रदर यश थोड़ा अजीब है। लाबिया बिल्कुल अजीब तरह से विवंश से सहमत हो गई। विवंश ने एक पल सोचा, फिर अचानक कहा, जूनियर सिस्टर लाबिया, क्या आपको लगता है जूनियर ब्रदर यश तीसरे एरिया में जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत संभावना है। हालांकि हमने यह अनुभव नहीं किया है कि तीसरे एरिया में हेवनली थंडर पावर कितनी हिंसक है। हम जानते हैं कि अपने क्षेत्र के साथ भी अगर हम अंदर गए तो हम एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। हालांकि जूनियर ब्रदर यश ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके पास तो गहन क्षेत्र 4th लेवल पीक क्षेत्र ही है। मुझे नहीं लगता कि वह तीसरे एरिया में जा सकता है। लाबिया ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। विवंश ने सिर हिलाया, फिर चिंता से कहा, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जूनियर ब्रदर यश को तीसरे एरिया के खतरों के बारे में पता न हो और वह जल्दबाजी में उसमें घुस जाए। उस जगह पर लोग मर चुके हैं। आराम करो, हेड के यहाँ होने से अगर जूनियर ब्रदर यश जल्दबाजी में तीसरे एरिया में घुस भी जाता है तो वह ठीक रहेगा, लाबिया ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्ग पंख पीक हेड खुद इस जगह की देखरेख कर रहे थे, इसलिए यश के लिए मुसीबत में पड़ना नामुमकिन था। गहन क्षेत्र 4th लेवल पीक रेन के साथ आसमानी बिजली कुंड के बीच वाले एरिया में 12 दिन और शायद उससे भी ज्यादा समय तक टिके रहने के लिए यश, तुमने सच में इस सीट को निराश नहीं किया है। लेकिन यह सिर्फ निराश नहीं है, तुम अभी भी कोई चमत्कार करने से बहुत दूर हो। तीसरा एरिया, मुझे हैरानी है कि क्या तुम में इसे पार करने की हिम्मत है। स्वर्ग पंख शिखर हेड अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसकी गहरी नजर आसमानी बिजली कुंड में मौजूद बहुत ज्यादा एनर्जी को चीरकर यश का रूप देखने में काबिल लग रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे और वह धीरे से बुदबुदा रहा था। आसमानी बिजली कुंड बीच का एरिया। बूम! अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी और यश के शरीर से अचानक एक जोरदार ऑरा निकला। उसके चारों ओर उमड़ रही हेवनली थंडर पावर को इस ऑरा ने तुरंत दूर धकेल दिया, जिससे एक वैक्यूम जोन बन गया जो हेवनली थंडर पावर से पूरी तरह खाली था। आसमानी बिजली कुंड सच में अपनी रेप्यूटेशन पर खरा उतरा है। यश ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी गहरी आंखों की पुतलियों के अंदर बिजली की तरह एक चांदी की रोशनी निकली, जो शून्य लोक में एक घुमावदार चांदी का रास्ता बनाती हुई दर्जनों मीटर तक फैली और फिर गायब हो गई। यह साफ तौर पर बढ़े हुए क्षेत्र का संकेत था। हेवनली थंडर पावर को एब्जॉर्ब करके 12 दिनों तक कल्टिवेट करने के बाद यश ने काफी प्रोग्रेस की थी। उसका क्षेत्र गहन क्षेत्र 5th लेवल तक पहुंच गया था। उसका थंडर इंटेंट 40% मास्टरी तक बढ़ गया था और उसका क्रिएशन डिवाइन बॉडी अब 5th क्रिएशन डिवाइन मार्क को कंडेंस करने और 5th क्षेत्र में आगे बढ़ने से सिर्फ एक कदम दूर था। मेरी अभी की ताकत से अगर मुझे फिर से अमीश की कंडेंस्ड पावर का सामना करना पड़े तो मैं उसे तुरंत मार सकता हूं बिना पूरी ताकत लगाए। लेकिन अगर मैं अमीश के असली शरीर से निपटना चाहता हूं तो इतनी ताकत काफी नहीं है।
यश ने एक गहरी सांस ली और नीचे देखा। वह आसमानी बिजली कुंड का सबसे गहरा हिस्सा था, जहां एनर्जी सबसे ज्यादा थी, लेकिन वह सबसे खतरनाक जगह भी थी। कहानी है कि स्वर्ग पंख शिखर की सबसे बड़ी मार्शल स्किल स्वर्ग गर्जन पहिया आसमानी बिजली कुंड के सबसे गहरे हिस्से में रखी है। क्योंकि मैं इस बार आखिरकार आसमानी बिजली कुंड में घुसने में कामयाब हो गया हूं और स्वर्ग गर्जन पहिया पाने का मौका मिला है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश आगे बढ़ा, सिल्वर एनर्जी की परतों को तोड़ते हुए, और तेजी से आसमानी बिजली कुंड के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। जल्द ही यश आसमानी बिजली कुंड के सबसे गहरे हिस्से के किनारे पर पहुंच गया। वहां अनगिनत रूस से चमकता एक हल्का पर्दा खड़ा था, जो आसमानी बिजली कुंड के सबसे गहरे हिस्से को बीच के हिस्से से अलग कर रहा था। एक हल्के पर्दे के बावजूद यश आसमानी बिजली कुंड की गहराई से निकलने वाले खतरे के तेज ऑरा को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि आसमानी बिजली कुंड के 10 बीच के हिस्से मिलकर भी उतने खतरनाक नहीं होंगे जितना एक सबसे गहरा हिस्सा। चाहे कितना भी खतरनाक हो, यह मेरे कदम नहीं रोक सकता। यश के पतले होंठ थोड़े सिकुड़ गए, एक कॉन्फिडेंट मुस्कान बनाते हुए। फिर उसने एक कदम बढ़ाया, अनगिनत रूस से चमकते हल्के पर्दे से गुजरते हुए, और तीसरे एरिया में घुस गया। बस बस बस। जैसे ही यश आसमानी बिजली कुंड के तीसरे एरिया में घुसा, बाहर तियानले रिकॉर्ड स्टेल, जो शांत था, अचानक जोर से वाइब्रेट हुआ। फिर तीसरे एरिया में अचानक 2 कैरेक्टर दिखाई दिए, जिनमें पहले कोई बदलाव नहीं दिखा था। यह एक नाम था, जिसका नाम था यश। जूनियर ब्रदर यश सच में तीसरे एरिया में घुस गया। उसके पास सिर्फ गहन रेन 4th लेवल पीक रेल्म है, फिर भी वह बहुत खतरनाक तीसरे एरिया में घुसने की हिम्मत करता है। क्या वह मरने की कोशिश कर रहा है? चिंता मत करो, हेड जूनियर ब्रदर यश को जरूर बचाएगा। तियानले रिकॉर्ड स्टेल के तीसरे एरिया में यश का नाम देखकर स्वर्ग पंख शिखर पर मौजूद सभी शिष्य समझ गए कि इस बदलाव का क्या मतलब है, और तुरंत हंगामा करने लगे। जब सब सोच रहे थे कि स्वर्ग पंख शिखर हेड यश को बचा लेंगे, तो सबको हैरानी हुई कि स्वर्ग पंख शिखर हेड बिल्कुल भी नहीं हिले। स्वर्ग पंख शिखर हेड ने अभी भी अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए थे, उनकी गहरी नजर बेपरवाही से आसमानी बिजली कुंड पर टिकी हुई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि यश बहुत खतरनाक तीसरे एरिया में घुस गया है, और वे बिल्कुल भी हिले नहीं। हेड अभी तक जूनियर ब्रदर यश को बचाने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़े? क्या हो रहा है? यह देखकर कि स्वर्ग पंख शिखर हेड ने कोई एक्शन नहीं लिया, विवंश और लाबिया के हाव भाव थोड़े बदल गए, और उन्होंने जल्दी से उनसे कहा, हेड जूनियर ब्रदर यश सबसे खतरनाक तीसरे एरिया में घुस गया है। प्लीज जल्दी से उसे बचाने आओ। यश बेवकूफ नहीं है, क्योंकि उसने तीसरे एरिया में जाने की हिम्मत की है। इससे पता चलता है कि उसे हालात की थोड़ी समझ है। वह कोई ऐसा इंसान नहीं है जो लापरवाही से काम करे। अगर वह खुद को रोक भी नहीं पाता, तो भी मैं उसे बचाने के लिए तुरंत एक्शन लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए बस शांत रहो। स्वर्ग पंख पीक हेड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, क्योंकि स्वर्ग पंख पीक हेड ने ऐसा कहा था, इसलिए हालांकि लाबिया और विवंश अभी भी थोड़े असहज थे, वे सिर्फ सिर हिला सके। विवंश ने कहा, क्योंकि हेड जूनियर ब्रदर यश के तीसरे एरिया में जाने से आराम से हैं, इससे पता चलता है कि उन्हें यश की ताकत पर बहुत भरोसा है, और उन्हें लगता है कि वह तीसरे एरिया का टेस्ट पास कर सकता है। ऐसा लगता है कि हमने पहले जूनियर ब्रदर यश को कम आंका था। हाँ, लाबिया ने सहमति में सिर हिलाया, फिर तियानले रिकॉर्ड स्टेल की तरफ देखा और कहा, मुझे हैरानी है कि क्या जूनियर भाई यश तीसरे एरिया का टेस्ट पास कर पाएगा,
और अगर वह पास हो जाता है तो वह कौन सी रैंकिंग हासिल कर पाएगा। जब ये शब्द सुनाई दिए तो किसी वजह से लाबिया और विवंश की नजरें एक साथ तियानले रिकॉर्ड स्टेल पर तीसरे एरिया के टॉप पर पड़ी। हालांकि उन्होंने बस उस पर एक नजर डाली और तुरंत सिर हिलाकर अपने दिल में आए इस बेतुके विचार को खारिज कर दिया, यह बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि भले ही उन्होंने कहा कि यह नामुमकिन है, लाबिया और विवंश के दिलों में उम्मीद की एक किरण जगी। क्या उस समय तनुज ने सबके नापसंद होने के बावजूद एक जबरदस्त पोजीशन के साथ तियानले रिकॉर्ड स्टेल पर टॉप पोजीशन हासिल नहीं की थी और पूरे जेड गेट में मशहूर स्वर्ग पंख शिखर का पहला जीनियस नहीं बन गया था। उस समय तनुज न्यू टैलेंट किंग थे और अब यश भी न्यू टैलेंट किंग हैं। उस समय तनुज की साधना कमजोर थी और अब यश की साधना ज्यादा नहीं है। उनके बीच कई समानताओं की वजह से लाबिया और विवंश के मन में ऐसे विचार आए। अगर यश सच में तनुज जैसे हैरान करने वाले नतीजे हासिल कर पाए तो स्वर्ग पंख शिखर, जो कई सालों से नीचे जा रहा था, फिर से ऊपर उठ सकता है। लाबिया और विवंश दोनों एक साथ इसका इंतजार कर रहे थे। बूम बूम। आसमानी बिजली कुंड के तीसरे एरिया में घुसने के बाद यश के कानों में बहरा कर देने वाली दहाड़े गूंजी, जिससे उसके कान के पर्दे दर्द करने लगे। यश ने ऊपर देखा, उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। यह नजारा देखकर यश को आखिरकार साफ साफ समझ आ गया कि दूसरे लोग हमेशा क्यों कहते थे कि आसमानी बिजली कुंड का तीसरा एरिया बहुत खतरनाक जगह है। आसमानी बिजली कुंड के बाहरी और बीच के हिस्सों में बदली हुई आसमानी बिजली थी, लेकिन इस तीसरे हिस्से में आसमानी बिजली असली आसमानी बिजली से बनी थी। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे बिजली की दुनिया हो, जिसमें अनगिनत बिजली और गरज की चमक थंडर ड्रैगन की तरह शून्य लोक में तेजी से दौड़ रही थी और गरज रही थी। बिजली चमक रही थी, आर्क्स उठ रहे थे और एक जबरदस्त ऑरा इस जगह के हर इंच में भर गया था, जिससे लोगों को डरावना, दम घुटने वाला एहसास हो रहा था। यश भी यह सीन देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका और उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। हालांकि यश क्रिएशन डिवाइन बॉडी को बनाता है और उसका शरीर बहुत ताकतवर है, असली आसमानी बिजली मूल सागर क्षेत्र के पावर हाउस को भी खत्म कर सकती है। बूम। यश की एंट्री ने कुछ ट्रिगर किया ऐसा लगा। शून्य लोक में बिना किसी मकसद के दौड़ती बिजली की चमक ने अचानक एक बहुत तेज आवाज की, फिर एक बहुत ज्यादा जोरदार ताकत के साथ वे शून्य लोक को हैरानी की तेजी से चीरते हुए यश की ओर बढ़े। मेरे लिए ब्रेक। यश की पुतलियां सिकुड़ गईं। लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए उसने अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट किया और केओस युवा पावर की चमक उसकी मुट्ठी पर छा गई। फिर उसने मुक्का मारा। धमाका। बिजली टूट गई और यश का शरीर भी हिल गया और पीछे की ओर उड़ गया। जैसा कि असली आसमानी बिजली से उम्मीद की जाती है, यह सच में बहुत तेज है। यश कई 100 फीट पीछे उड़ने के बाद ही अपने तेजी से पीछे हटते शरीर को संभाल पाया। उसने अपनी मुट्ठी देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। क्रिएशन युवा पावर की सुरक्षा और क्रिएशन डिवाइन बॉडी की सुरक्षा के बावजूद पिछली बिजली की चमक से उसकी मुट्ठी की स्किन काली पड़ गई थी, जिससे जलने की गंध आ रही थी और हल्का सा दर्द फैल गया। यह दृश्य देखकर यश के चेहरे पर तुरंत डर का भाव आ गया। उसकी अभी की फिजिक इतनी मजबूत है कि प्रोफाउंड ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स भी उसे नुकसान पहुंचाने में मुश्किल महसूस करेंगे। फिर भी थोड़ी सी स्वर्गीय थंडर पावर ने उसे नुकसान पहुंचाया, भले ही बहुत मामूली। लेकिन डैमेज तो डैमेज होता है, जिससे पता चलता है कि यह स्वर्गीय थंडर पावर कितनी खतरनाक है। कोई हैरानी नहीं कि यह मूल सागर क्षेत्र के पावर हाउस को गिरा सकती है।
अभी उस स्वर्गीय थंडर के हमले का सामना सिर्फ यश जैसा मजबूत फिजिक वाला मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकता था। अगर यह गहन रियल्म 5th लेवल का कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट होता या गहन रियल्म 7th लेवल का भी, तो वे तुरंत धूल में मिल जाते। हालांकि यहाँ स्वर्गीय थंडर पावर बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका असर बीच वाले एरिया के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। स्वर्गीय थंडर पावर के असर से यश को न सिर्फ डैमेज हुआ बल्कि सुधार भी हुआ। जब उसने एक मुक्के से आसमानी बिजली को चकनाचूर किया तो उसकी मुट्ठी से बिजली की एनर्जी उसके शरीर में बही, जिससे उसके टेंडन और मसल्स को मजबूत करने और उसके सेल्स और हड्डियों को मजबूत करने में मदद मिली। उसी एनर्जी के लिए आसमानी बिजली कुंड के सबसे गहरे हिस्से में आसमानी बिजली का असर बीच वाले हिस्से में आसमानी बिजली के असर से कम दर्जनों गुना ज्यादा है। वे बस एक ही लेवल पर नहीं हैं। मेरा क्रिएशन डिवाइन बॉडी चौथे लेवल के दायरे के पीक पर पहुंच गया है। मैं 5वें लेवल के दायरे में आगे बढ़ने से बस एक कदम दूर हूं। यहां आसमानी बिजली को और ज्यादा एब्जॉर्ब करके मैं निश्चित रूप से 5वें लेवल के दायरे में सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाऊंगा। यश ने अपनी मुट्ठी हिलाई, सुन्नपन दूर किया, फिर अपना सिर उठाया और अस्तव्यस्त आसमानी बिजली को जोश भरे एक्सप्रेशन से देखा। उसकी आंखों में एक आग जैसी चमक दिखाई दी। मुझे देखने दो कि तुम्हारी आसमानी बिजली ज्यादा मजबूत है या मेरा क्रिएशन डिवाइन बॉडी बेहतर है। बूम बूम। जैसे यश के उकसावे को भांपकर इस दुनिया में आसमानी बिजली तुरंत गुस्से से भर गई। आसमानी बिजली में से 20 ने कान फाड़ देने वाली दहाड़े मारी, एक जबरदस्त आभा लिए हुए जो सब कुछ खत्म करना चाहती थी, शून्य लोक को चीरती हुई यश की ओर तेजी से हमला करने लगी। सही टाइमिंग। 20 तेज आसमानी बिजली गिरी और उनमें इतनी ताकत थी कि गहन लोक 9वें लेवल का एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट भी बुरी तरह घायल हो जाता। लेकिन यश पूरी तरह से निडर था। वह दिल खोलकर हंसा, फिर उसके हाथ शून्य लोक में तेजी से ऐसे चले जैसे तितलियां फूलों में उड़ती हैं और बाद की तस्वीरें बना रही हैं। तुरंत उसने अचानक एक सील बना ली। सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर, उन्हें खा जाओ। उसके क्राउन से कैओस लाइट निकली जो शून्य लोक में एक पुराने बड़े कड़ाही में बदल गई, जिससे ग्रेट दांव की आभा निकल रही थी। यश के कंट्रोल में पुराना बड़ा कड़ाही वाइब्रेट करने लगा और उसके गोल बॉडी पर लिखे गहरे रून्स टिमटिमाने लगे। यश का मन सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर से जुड़ा हुआ था। जब 20 भयानक आसमानी बिजली सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर से निकलने वाली भस्म करने वाली काली रोशनी से टकराईं, तो वे तुरंत फट गईं। उनकी जबरदस्त ताकत से काली रोशनी जोर से कांपने लगी और वह अपने मुंह से ताज़ा खून खांसने से खुद को रोक नहीं पाया। इन्हें मेरे लिए रिफाइन करो, यश ने अपने शरीर में दर्द सहते हुए दांत पीसे और दहाड़ा। उसने अपनी डिवोरिंग पावर को उसकी लिमिट तक बढ़ाया। सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर में समाई हुई स्वर्गीय थंडर पावर्स को पागलों की तरह रिफाइन किया, उन्हें प्योर एनर्जी में बदला और अपने शरीर में डाला। जल्द ही यश ने सभी 20 स्वर्गीय थंडर पावर्स को रिफाइन कर दिया। उसका फिजिक मजबूत हो गया और उसकी छाती पर 5वां बहुत धुंधला क्रिएशन डिवाइन मार्क धीरे धीरे साफ होने लगा। उसी समय स्वर्गीय थंडर पावर ने यश के शरीर के अंदर क्रिएशन युवा पावर को भी स्टिम्युलेट किया, जिससे वह और मजबूत और गाढ़ा हो गया और गहन रियल्म 5th लेवल अर्ली स्टेज से गहन रियल्म 5th लेवल लेट स्टेज की ओर बढ़ने लगा। उसका थंडर इंटेंट भी बेहतर हो रहा था, लेकिन स्पीड बहुत धीमी थी, लगभग न के बराबर। फिर से सभी 20 स्वर्गीय वज्र शक्तियों को खाने के बाद यश ने मिठास का स्वाद चखा। उसने अपनी सांस को ठीक किया, जल्दी से अपनी हालत को पीक पर वापस लाया और फिर भेड़ों के झुंड में घुसने वाले एक खूंखार बाघ की तरह उसने स्वर्गीय वज्र शक्तियों के हमला करने का इंतजार नहीं किया। वह असल में सीधे झपटा
और पागलों की तरह स्वर्गीय वज्र शक्तियों को खाने लगा। पहले दिन यश ने कुल 4000 स्वर्गीय वज्र शक्तियां खा लीं। दूसरे दिन यश ने कुल 12000 स्वर्गीय वज्र शक्तियां खा लीं। तीसरे दिन यश ने कुल 31000 स्वर्गीय वज्र शक्तियां खा लीं। जैसे जैसे समय बीता, यश ने जितनी स्वर्गीय वज्र शक्तियां खाईं, उनकी संख्या और बढ़ती गई। शुरू में उसे अक्सर खतरे का सामना करना पड़ता था, लेकिन बाद में लगातार सुधार के साथ उसकी ताकत और मजबूत होती गई और स्वर्गीय वज्र शक्तियों की संख्या कम होती गई। इस उतार चढ़ाव के साथ स्वर्गीय वज्र शक्तियों को खाना खाने पीने जितना आसान और आम हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं रही। खतरा। 9वां दिन। डिवोरिंग पावर, इसे पूरा एक्टिवेट करो। यश डिवोरिंग पावर की काली रोशनी में घिरा हुआ था। वह एक डिवोरिंग डेविल हेड की तरह था जो जोर जोर से दहाड़ रहा था। शून्य लोक में मंडराता सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर जोर से वाइब्रेट कर रहा था और बहुत ज्यादा डिवोरिंग पावर की काली रोशनी पहाड़ के गिरने और सुनामी की तरह फैल गई। एक पल में इसने आसमानी बिजली कुंड के तीसरे हिस्से का लगभग आधा हिस्सा कवर कर लिया। एक आधा हिस्सा चमकती बिजली वाला सिल्वर एरिया था और दूसरा आधा हिस्सा काली रोशनी से भरा एक काला एरिया था, जो एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट बना रहा था और एक मजबूत विजुअल इम्पैक्ट पैदा कर रहा था। बदकिस्मती से सिर्फ यश ही यह सीन देख सकता था। 80,000 स्वर्गीय थंडर पावर्स। हे, उन सबको खा जाओ। यश ने उस सिल्वर एरिया को देखा जहां बिजली चमक रही थी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर एक हल्की चीख के साथ ऊंची डिवोरिंग पावर ब्लैक लाइट सिल्वर एरिया की ओर बढ़ी, उसे निगलने के इरादे से। 80,000 स्वर्गीय थंडर पावर कितनी भयानक थीं। हालांकि वे मूल सागर क्षेत्र के मजबूत मार्शल आर्टिस्ट को धमका नहीं सकती थीं, लेकिन वे आधे कदम वाले मूल सागर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को धूल में मिलाने के लिए काफी थीं। लेकिन यश की डिवोरिंग पावर ब्लैक लाइट का सामना करते हुए वे स्वर्गीय थंडर पावर, जो एक ड्रैगन जितनी ताकतवर होनी चाहिए थीं, अब लोचेस की तरह थीं, जिनमें विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं थी, और वे सभी ब्लैक लाइट में समा गईं। इस समय पूरे आसमानी बिजली कुंड का सबसे गहरा हिस्सा पूरी तरह से खाली था, जिसमें कोई स्वर्गीय थंडर पावर नहीं बची थी, जिसे यश ने पूरी तरह से खा लिया था। डकार। यश ने डिवोरिंग पावर ब्लैक लाइट और सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर को वापस ले लिया, अपने पेट पर थपथपाया और एक संतुष्ट डकार ली। फिर उसने चुपचाप अपने अंगों और हड्डियों में शक्तिशाली एनर्जी को बहते हुए महसूस किया। उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव था और उसने कहा, आसमानी बिजली कुंड सच में एक अच्छी जगह है। मेरा रेन गहन रियल्म 6th लेवल तक पहुंच गया है और मेरा क्रिएशन डिवाइन बॉडी भी 5th लेवल मिडिल स्टेज तक पहुंच गया है। मेरा थंडर इंटेंट भी 40% प्रोफिशिएंसी के लेट स्टेज तक पहुंच गया है और 40% प्रोफिशिएंसी के पीक में जाने वाला है। गहन लोक 5th लेवल से गहन रियल्म 6th लेवल तक ब्रेक थ्रू। क्रिएशन डिवाइन बॉडी का 4th लेवल से 5th लेवल मिडिल स्टेज तक इंप्रूवमेंट और थंडर इंटेंट का 40% प्रोफिशिएंसी के लेट स्टेज तक टेम्परिंग। ये इंप्रूवमेंट बहुत मामूली लग सकते हैं, लेकिन असल में उन्होंने यश की ताकत में जबरदस्त बदलाव लाए। आसमानी बिजली कुंड में जाने से पहले के मुकाबले यश की अभी की ताकत कम से कम 10 गुना ज्यादा थी। मुझे हैरानी है कि क्या मेरी अभी की ताकत अमीश का मुकाबला कर पाएगी। शायद यह मुश्किल है। वह आदमी शायद पहले ही मूल सागर दायरे में आ चुका है। मेरी अभी की ताकत उससे ज्यादा एक बार लड़ने के लायक है। उसे हराना नामुमकिन है। जैसे ही उसने अमीश के बारे में सोचा, यश, जो अपनी ताकत बढ़ने से बहुत खुश था, तुरंत उसका दिल भारी हो गया। अमीश की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह यश का अब तक का सबसे मजबूत दुश्मन था।
इस बार इतनी बड़ी तरक्की के बाद भी उसे उसका सामना करने का कोई भरोसा नहीं था। अमीश उसके दिल पर एक बड़े पहाड़ की तरह दबा हुआ था, बहुत भारी। मुझे अभी और ज्यादा ताकत चाहिए, यश ने मन ही मन कहा। तीसरे एरिया में यश के सारी आसमानी बिजली खत्म करने के बाद आसमानी बिजली कुंड के बाहर तियानले रिकॉर्ड स्टेल भी बदल गया। यश के नाम पर एक सिल्वर चमक छा गई। जूनियर ब्रदर यश अभी तक बाहर नहीं आया है, तो तियानले रिकॉर्ड स्टेल पहले से ही उसकी परफॉर्मेंस को क्यों जज कर रहा है? क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, देखते हैं जूनियर ब्रदर यश को पहले क्या रिजल्ट मिलते हैं। तियानले रिकॉर्ड स्टेल में बदलाव देखकर वहां मौजूद सभी लोग तुरंत उसकी तरफ खींचे चले गए। एक पल के लिए यश के नाम पर चमकती सिल्वर रोशनी छाने के बाद वह धीरे धीरे गायब हो गई। सबसे पहले आसमानी बिजली कुंड में यश के रहने का समय दिखा, जिसमें लिखा था 9 दिन। अफसोस, वह अभी भी सीनियर ब्रदर तनुज से आगे नहीं निकल पाया। आखिर में वह फिर भी सीनियर ब्रदर तनुज से आगे नहीं निकल पाया। तनुज ने आसमानी बिजली कुंड में 10 दिन बिताए थे, जबकि यश सिर्फ 9 दिन ही टिक पाया। यश का परफॉर्मेंस साफ तौर पर यश से कमतर था। हालांकि विवंश और लाबिया को इस रिजल्ट का अंदाजा था, लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो वे थोड़ा निराश हुए। आसमानी बिजली कुंड में 9 दिन बिताना पहले से ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। विवंश और लाबिया ने आह भरी, फिर खुद को दिलासा दिया। हालांकि जैसे ही विवंश और लाबिया आह भर रहे थे, तियानले रिकॉर्ड का निशान अचानक बदल गया। यश का नाम चमकदार सिल्वर लाइट में लिपटा हुआ रॉकेट की तरह रैंकिंग में सबसे ऊपर चला गया। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, यश का नाम पहले ही तियानले रिकॉर्ड स्टेल में तनुज के नाम को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया। क्या जूनियर भाई यश ने सच में पहला स्थान हासिल किया? वह आसमानी बिजली कुंड में सिर्फ 9 दिन ही टिक पाया, लेकिन सीनियर भाई तनुज पूरे 10 दिन तक टिका रहा। 9 दिन की कामयाबी 10 दिन की कामयाबी से बेहतर कैसे हो सकती है? क्या हो रहा है? क्या तियानले रिकॉर्ड स्टेल में कुछ गड़बड़ है? यश को तियानले रिकॉर्ड स्टेल पर पहला स्थान पाते देख स्वर्ग पंख शिखर पर मौजूद शिष्यों ने तुरंत हैरानी और अविश्वास के भाव दिखाए। एक एक करके उन्होंने बार बार अपनी आंखें मलीं, यह सोचकर कि वे वहम कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने चाहे जितनी भी आंखें मलीं, सच तो यही था, तियानले रिकॉर्ड स्टेल पर यश की रैंकिंग ने तनुज की जगह ले ली थी, जो कभी स्वर्ग पंख शिखर के नंबर 1 जीनियस थे। हेड, क्या हो रहा है? लाबिया और विवंश ने स्वर्ग पंख पीक हेड की तरफ देखा, उनके चेहरे कंफ्यूजन से भरे हुए थे। इस अजीब सिचुएशन ने उन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था। स्वर्ग पंख पीक हेड ने एक पल सोचने के बाद कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यश आसमानी बिजली कुंड में सिर्फ 9 दिन इसलिए नहीं टिका क्योंकि वह और नहीं टिक सका, बल्कि इसलिए कि उसने आसमानी बिजली कुंड के तीसरे एरिया में सारी आसमानी थंडर क्यूई एब्जॉर्ब कर ली थी। क्या जूनियर ब्रदर यश ने तीसरे एरिया में सारी आसमानी थंडर क्यूई एब्जॉर्ब कर ली? यह सुनकर विवंश और लाबिया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इस समय उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि यश तनुज की 10 दिन की कामयाबी को 9 दिन की कामयाबी से कैसे दबा सकता है। हालांकि यश तनुज से 1 दिन कम आसमानी बिजली कुंड में रहा, लेकिन यश ने आसमानी बिजली कुंड के तीसरे एरिया में सारी आसमानी बिजली की क्यूई 9 दिनों में सोख ली, जबकि यश आसमानी बिजली कुंड में सिर्फ 10 दिन ही टिक पाया। दोनों कामयाबियों की तुलना करने पर अच्छाई और बुराई तुरंत साफ हो गई। जूनियर भाई यश सच में बहुत जबरदस्त है। विवंश और लाबिया दोनों आसमानी बिजली कुंड में घुस चुके थे। हालांकि वे तीसरे एरिया में नहीं घुसे थे,
लेकिन उन्होंने जो देखा था उससे वे अंदाजा लगा सकते थे कि तीसरा एरिया कितना डरावना था। आम मार्शल आर्टिस्ट जो तीसरे एरिया में घुसते हैं वे सिर्फ यह सोच सकते हैं कि ज्यादा देर तक कैसे टिकें, लेकिन दूसरी ओर यश ने सीधे तीसरे एरिया में सारी आसमानी बिजली की क्यूई सोख ली। विवंश और लाबिया खुद को रोक नहीं पाए और हैरान रह गए। चूंकि जूनियर ब्रदर यश ने तियानले रिकॉर्ड स्टेल पर पहला स्थान हासिल किया है, इसलिए आम नियमों के अनुसार उन्हें हमारे स्वर्ग पंख शिखर की सबसे बड़ी कला स्वर्ग गर्जन पहिया को विरासत में पाने का मौका मिल सकता है। मुझे हैरानी है कि क्या वह स्वर्ग गर्जन पहिया को सफलतापूर्वक समझ पाएंगे। उस समय के सीनियर ब्रदर तनुज भी इसे सफलतापूर्वक समझ सकते थे। अब जूनियर ब्रदर यश की उपलब्धि उस समय के सीनियर ब्रदर तनुज से भी बेहतर है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि वह इसे समझ न सकें। हमारे स्वर्ग पंख शिखर की सबसे बड़ी कला स्वर्ग गर्जन पहिया आखिरकार दुनिया में फिर से आने वाली है। स्वर्ग पंख शिखर के पतन के बाद से कई सालों से कोई भी शिष्य स्वर्ग पंख शिखर की सबसे बड़ी कला स्वर्ग गर्जन पहिया को नहीं समझ पाया है। इस बात का बाकी 4 चोटियों ने हमेशा मजाक उड़ाया है और स्वर्ग पंख शिखर के चेलों के दिलों में यह एक बेइज्जती है। अब यश के आने से उन्हें इस बेइज्जती को धोने का मौका मिला है। वे सब बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि यश उनके स्वर्ग पंख शिखर की इस बड़ी बेइज्जती को धोने में मदद कर सके। यश, मुझे निराश मत करना। स्वर्ग पंख शिखर हेड ने भी उम्मीद से आसमानी बिजली कुंड की तरफ देखा। थंडर पूल के अंदर तीसरा एरिया। यहां अब कोई स्वर्गीय थंडर क्यूई नहीं है, इसलिए रुकने का कोई मतलब नहीं है। अब जाने का समय हो गया है। यश ने खाली तीसरे एरिया पर नजर डाली, मुंह बनाया और जाने के लिए तैयार हो गया। बधाई हो, तुमने आसमानी बिजली कुंड के तीसरे एरिया का टेस्ट पास कर लिया है। मेरे तय नियमों के मुताबिक तुम मेरे पीछे छोड़ी गई सबसे बड़ी कला स्वर्ग गर्जन पहिया को समझने का मौका पा सकते हो। हालांकि जैसे ही यश मुड़ा, अचानक उसके कानों में एक बेपरवाह आवाज गूंजी। कौन? यह सुनकर यश अचानक घूमा और देखा कि एक दयालु चेहरे वाला बूढ़ा आदमी, जिसने चांदी का चोगा पहना हुआ था और उसकी भौहों के बीच बिजली का निशान था, उससे ज्यादा दूर नहीं, शून्य लोक में कहीं से अचानक प्रकट हो गया था। हालांकि चांदी के चोगे वाले इस बूढ़े आदमी के दयालु दिखने के बावजूद यश उसके सूखे शरीर में मौजूद डरावनी ताकत को साफ महसूस कर सकता था। उसने अंदाजा लगाया कि बिना कुछ किए एक ही सांस उसे मौत के घाट उतार सकती है। चांदी के चोगे वाले इस बूढ़े आदमी के मुकाबले अमीश जैसा कोई तो मामूली था, जिक्र करने लायक भी नहीं। चांदी के चोगे वाला यह बूढ़ा आदमी पक्का एक सुपर एक्सपर्ट था जिसके पास बहुत डरावनी ताकत थी। आप कौन हैं? ऐसे सुपर एक्सपर्ट का सामना करते हुए यश जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा चौकन्ना था। यश की चौकन्नापन देखकर चांदी के चोगे वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया और अपना परिचय दिया। घबराओ मत, मैं हेवनली थंडर हर्मिट हूँ, स्वर्ग पंख शिखर का पहला हेड। तो यह स्वर्ग पंख पीक हेड शिवदत्त का पहला हेड है। यश ने तियान्यू हॉल में पिछले स्वर्ग पंख पीक हेड्स के पोर्ट्रेट देखे थे। चांदी के कपड़े पहने बूढ़े आदमी का इंट्रोडक्शन सुनकर और उनका हुलिया देखकर उन्होंने तुरंत उन्हें स्वर्ग पंख शिखर के पहले हेड के पोर्ट्रेट से मैच किया। यश ने जल्दी से झुककर आदर से कहा, शिष्य यश हेड शिवदत्त को नमस्ते। हेड शिवदत्त पिछले सभी स्वर्ग पंख शिखर हेड्स में सबसे मशहूर थे। स्वर्ग पंख शिखर की स्थापना हेड शिवदत्त ने की थी और हेड शिवदत्त ने ही स्वर्ग पंख शिखर को 4 चोटियों का हेड बनाने की नींव रखी थी। स्वर्ग पंख शिखर के कई पिछले हेड्स में से सिर्फ हेड शिवदत्त के स्वर्ग गर्जन पहिया को ही स्वर्ग पंख शिखर की सबसे अच्छी कला कहा गया, जो स्वर्ग पंख शिखर में उनके रुतबे को दिखाता है।
इतने ताकतवर इंसान का सामना करते हुए यश ने स्वाभाविक रूप से सम्मानजनक रवैया बनाए रखा। यह सिर्फ मेरा एक आध्यात्मिक शरीर है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय थंडर हर्मिट थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, यह आसमानी बिजली कुंड मैंने बनाया है। जब मैंने इसे बनाया था तो मैंने एक नियम रखा था, कोई भी स्वर्ग पंख शिखर शिष्य जो आसमानी बिजली कुंड के तीसरे एरिया में पहला स्थान हासिल कर लेगा, बस उसे मेरे द्वारा तय किया गया एक और टेस्ट पास करना होगा। वह मेरी आखिरी कला स्वर्ग गर्जन पहिया की लेगेसी पा सकता है। क्या तुम टेस्ट लेना चाहते हो? शिष्य टेस्ट लेने को तैयार है। यश ने तुरंत सिर हिलाया। मजाक कर रहे हो? इस बार आसमानी बिजली कुंड में घुसने का उसका पहला मकसद अपनी साधना को बेहतर बनाना था और उसका दूसरा मकसद स्वर्ग पंख शिखर का स्वर्ग गर्जन पहिया पाना था। अब जब स्वर्ग गर्जन पहिया को समझने का मौका उसके सामने था तो वह इसे कैसे न ले पाता। अच्छा, क्योंकि तुम मान गए हो तो टेस्ट अब शुरू होता है। यश को टेस्ट के लिए राजी होते देख हेवनली थंडर हर्मिट थोड़ा मुस्कुराया, फिर धीरे से अपनी आस्तीन लहराई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तुरंत इस जगह में अचानक कान फाड़ देने वाली गर्जने की आवाजें गूंज उठीं। तीसरा एरिया जो खाली था और जिसमें कोई थंडर पावर नहीं थी, अब एक बार फिर बेहिसाब थंडर पावर से भर गया था। पहाड़ के गिरने और सुनामी की तरह विशाल सिल्वर लाइटनिंग तुरंत पूरी जगह में फैल गई। फिर यश की नजर के नीचे शून्य लोक में दो अनदेखे हाथों ने अचानक विशाल सिल्वर लाइटनिंग को पकड़ लिया और उसे जोर से निचोड़ दिया। तुरंत विशाल सिल्वर लाइटनिंग एक बॉल में बदल गई, फिर छटपटाने लगी, लगातार अपना रूप बदलती रही और आखिर में एक बड़े में बदल गई। यह यश की थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों ने उस बड़े को देखा। उसका रूप साफ साफ देखने के बाद उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह दानव करीब 100 फीट लंबा था, एक बहुत बड़ा शरीर, पूरे शरीर पर एकदम चांदी, और उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत बिजली के आर्क लिपटे हुए थे। उसकी आंखें कांसे की घंटियों जैसी थीं और उसके हाथ पैर आसमानी खंभों जैसे थे। उसकी हर हरकत में एक बहुत ही खतरनाक ऑरा था, जैसे कोई पुराना दानव बिजली से बना हो। इस थंडर दानव को हराओ और तुम मेरी लेगेसी स्वर्ग गर्जन पहिया पा सकते हो, हेवनली थंडर हर्मिट ने हल्के से कहा। फिर उसका रूप धुंधला हो गया और यश की नजरों से ओझल हो गया, जैसे वह कभी आया ही न हो। दहाड़, और जिस पल हेवनली थंडर हर्मिट गायब हुआ, थंडर दानव ने अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ मारी। फिर बिजली चमकती हुई 10 चक्की के पाटों से भी बड़ा एक मुक्का वॉइड रेलम को भेदता हुआ सीधे यश की ओर झपटा। बैंग, बैंग, बैंग। जो एक मामूली मुक्का लग रहा था वह बहुत जोरदार था। जैसे ही तेज बिजली चमकती हुई मुट्ठी शून्य लोक में घुसी, आसमानी हवा की परतें नाजुक कांच की तरह टूट गईं और हवा की बड़ी बड़ी लहरें लहरों की तरह बाहर निकलीं। कितना ताकतवर थंडर जायंट है! इसकी खेती हाफस्टेप मूल सागर क्षेत्र से भी ज्यादा ताकतवर है। थंडर जायंट की मुट्ठी के आने से पहले ही उसके मुक्के से निकली हवा के हल्के से झोंके ने यश को बहुत ज्यादा दबाव महसूस कराया। गहरी सांस लेते हुए उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और धीरे से अपनी आस्तीन में मुट्ठी भींच ली। तुरंत यश ने अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी को उसके पीक पर एक्टिवेट किया। उसकी छाती पर 5 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स दिखाई दिए। रहस्यमयी रून्स आपस में गुंथकर तैरने लगे और एक ताकतवर ताकत तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई। यश जोर से चिल्लाया, बिना चकमा दिए अपनी मुट्ठी उठाई और हमले का सामना किया। दोंग, दोनों मुट्ठियां उल्कापिंडों की तरह शून्य लोक में बहुत ताकतवर तरीके से जोर से टकराईं। तुरंत एक बड़ी घंटी की तरह तेज आवाज आई और फिर यश का शरीर पीछे की ओर उड़ गया।
इस आदमी की ताकत बहुत ज्यादा है। थंडर पावर असल में दुनिया की सबसे मजबूत और मर्दाना ताकत है, बहुत ज्यादा खतरनाक। यह थंडर जायंट अनगिनत थंडर पावर से बना था, तो कोई भी सोच सकता है कि इसकी ताकत कितनी खतरनाक थी। भले ही यश ने अपने क्रिएशन डिवाइन बॉडी को 5वें मिडिल स्टेज रेन तक कल्टिवेट कर लिया था, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सका और सिर्फ एक एक्सचेंज के बाद ही नुकसान में आ गया। हालांकि यश ताकत के मामले में इस थंडर जायंट का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन डिफेंस के मामले में वह थंडर जायंट से कहीं आगे था। पिछली टक्कर ने उसे सिर्फ पीछे धकेला था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। गोल्डन लाइट डेमन सबड्यूइंग सी ग्रेट रैथफुल किंग फिस्ट। पीछे की ओर उड़ते हुए यश ने धीरे से चिल्लाया, दोनों हाथों से एक फिस्ट सील बनाई और फिर एक साथ उन्हें छोड़ दिया। तुरंत शून्य लोक में एक चमकदार सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जिससे एक सुनहरी लाइट सील बन गई और फिर एक शक्तिशाली बुद्ध फैंटम दिखाई दिया, जिसने एक तेज और हिंसक मुक्का मारा। थंडर किंग का हाथ। थंडर जायंट को यश द्वारा छोड़े गए इन दो मार्शल स्किल्स की ताकत का पता लग गया था। उसने अपने गले से एक कर्कश गुर्राहट निकाली और फिर उसके दाहिने हाथ से जबरदस्त बिजली चमकी, मानो वह गरज के समुद्र में बदल गया हो, जिसमें बहुत तेज ताकत थी, और वह फट गया। धमाका। दोनों तरफ से हमले जोरदार तरीके से हुए। तुरंत ऐसा लगा जैसे शून्य लोक में एक बहुत बड़ा पटाखा जल गया हो। शून्य लोक के उस हिस्से में अचानक रोशनी के अनगिनत और चमकदार युआन क्यूई टुकड़े खिल गए, जो बहुत सुंदर थे। हालांकि यह युआन क्यूई रोशनी पटाखों की तरह चमकदार लग रही थी, लेकिन उस चमक के नीचे अनगिनत खतरा और डर था। डर था कि गहन लोक 9वें लेवल रेन का कोई मार्शल आर्टिस्ट भी अगर उस आतिशबाजी जैसी चमकदार युआन क्यूई लाइट की चपेट में आ जाए तो वह बुरी तरह घायल हो जाएगा, भले ही वह मरा न हो। आंसू। इस समय अचानक एक तेज चीरने वाली आवाज आई और फिर एक आकृति पूरी तरह से केस लाइट में लिपटी हुई थी, जैसे कि केस आर्मर पहना हो, एक वॉर गॉड की तरह एक भयंकर और शक्तिशाली ऑरा फैलाते हुए अचानक चमकदार युआन क्यूई लाइट को चीरते हुए बहुत ही हैरान करने वाली स्पीड से थंडर जायंट की ओर दौड़ी। यह आकृति बिना किसी शक के यश थी। थंडर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, 7वां ट्रांसफॉर्मेशन, थंडर एलिफेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इतने दिनों की कल्टीवेशन के बाद यश ने पहले ही हेवन ग्रेड लोटियर मार्शल स्किल थंडर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पीक रेन तक कल्टीवेट कर लिया था। थंडर कॉन्सेप्ट के 40% तक होन करने के बाद वह आखिरकार इस मार्शल स्किल का सबसे मजबूत मूव इस्तेमाल कर सका। मूव। शून्य लोक में अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी, उसके बाद अनगिनत बिजली की ब्लेड की रोशनी का एक धमाका हुआ, जिससे 100 फीट से ज्यादा ऊंचा एक बहुत बड़ा थंडर जायंट हाथी बना, जिससे शून्य लोक में एक मजबूत, हिंसक और भयंकर ऑरा फैल गया। थंडर एलिफेंट ट्रांसफॉर्मेशन, थंडर एलिफेंट ट्रैम्पल। यश ने शून्य लोक पर अपने पैर की उंगलियां थपथपाईं, फिर थंडर जायंट हाथी के सिर के ऊपर तक पहुंचा और तुरंत उसके ब्लेड की रफ्तार अचानक बदल गई, जिससे एक हल्की चीख निकली। जैसे ही यश की हल्की चीख निकली, थंडर जायंट हाथी की दो बड़ी बड़ी हाथी जैसी आंखें तुरंत थंडर जायंट पर टिक गईं। फिर उसकी लंबी बिजली जैसी घनी सूंड जोर से झूली, उसका अगला हिस्सा ऊपर उठा और उसके मोटे हाथी के खुर दो बड़े थंडर पहाड़ों की तरह उठे, जिनमें सब कुछ कुचलने की ताकत थी, शून्य लोक को भेदते हुए और थंडर जायंट की ओर रौंदते हुए। थंडर जायंट कोई साधारण एनर्जी की चीज नहीं लग रही थी, उसमें कुछ चेतना भी थी। थंडर जायंट हाथी का जोरदार हमला देखकर उसकी आंखों में तुरंत एक गंभीर भाव आ गया और फिर उसने बचाव के लिए अपनी मोटी भुजाएं सिर के ऊपर उठाईं, उन्हें आपस में क्रॉस कर लिया। डोंग। यश की बेपरवाह नजर के नीचे थंडर जायंट हाथी के खुरों की जोड़ी दो थंडर पहाड़ों की तरह
थंडर जायंट की मोटी भुजाओं पर जोर से रौंदी। तुरंत तूफान की तरह ताकत की एक लहर टक्कर की जगह से चारों दिशाओं में फैल गई। बैंग बैंग बैंग। ताकत की लहरों से बही सारी आसमानी हवा तुरंत बिखर गई, जिससे 100 मीटर के अंदर एक वैक्यूम जोन बन गया और इस वैक्यूम जोन में शून्य लोक भी मुड़ा हुआ दिखाई दिया, जैसे वह गिरने वाला हो। इस सीन से पता चलता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। गहन लोक 9वें लेवल का कोई मार्शल आर्टिस्ट भी अगर पावर की लहरों की चपेट में आ जाता तो तुरंत अंडे की तरह फट जाता और ठीक से बच नहीं पाता। उसे दबा दो। थंडर जायंट को थंडर जायंट हाथी के पैरों को रोकते देख यश के पतले होंठ थोड़े सिकुड़ गए। एक ठंडी हंसी निकली, फिर उसने अचानक एक हल्की चीख मारी। अपने शरीर के अंदर क्रिएशन युवा पावर को उसकी लिमिट तक पहुंचाया और उसे थंडर जायंट हाथी में डाल दिया। यश की जबरदस्त क्रिएशन युवा पावर के बढ़ने के साथ थंडर जायंट हाथी तुरंत और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसके हाथी के खुरों से ज्वालामुखी फटने जैसी तेज ताकत निकली, जो थंडर जायंट की बाहों से जोर से टकराई। क्रैक। अचानक एक तीखी क्रैकिंग आवाज आई। यह थंडर जायंट की बाहें थीं, जो उस जबरदस्त ताकत से फट गई थीं। उनमें दरारें पड़ गई थीं और फिर थंडर जायंट का बड़ा शरीर कांप उठा, एक टूटते तारे की तरह गिरा। आसमान में एक चमकदार चांदी की लकीर बनाते हुए जमीन की ओर गिरा। बूम।